कलयुग का अंत कितना भयावह होगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में अजीब सी लालिमा फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि यह सूरज का डूबना नहीं बल्कि पृथ्वी पर फैलते विनाश का संकेत है। कलयुग का समय अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। जो बातें हजारों साल पहले ऋषियों और शास्त्रों ने लिखी थीं, वे एक एक कर अब सच होने लगी थीं। एक धर्म का पतन। गांव शहरों में अब कोई धर्म नहीं बचा था। मंदिर तो खड़े थे पर उनमें भक्ति नहीं थी। लोग भगवान का नाम केवल अपने स्वार्थ के लिए लेते थे। रिश्वत, झूठ और विश्वासघात हर घर का हिस्सा बन चुके थे। बच्चे अपने माता पिता को तिरस्कार से देखते, भाई भाई एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू थे। लोग कहते थे यह वही समय है जब धर्म केवल कपड़ों और नाम में रह जाएगा। दो पाप का साम्राज्य। जहां देखो वहां व्यभिचार और पाप की आंधी चल रही थी। स्त्रियां असुरक्षित थीं। पुरुष केवल धन और भोग के पीछे भागते थे। किसी के पास दया नहीं थी। कोई भूखा मर जाए, कोई तड़प जाए, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था। तीन, प्रकृति का प्रकोप। धरती भी जैसे मनुष्य के पापों से दुखी हो चुकी थी। कभी अचानक आकाश से ऐसी वर्षा होती जैसे आसमान फट गया हो। कभी महीनों तक सूखा पड़ता और लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाते। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर नगरों को निगल रहा था। नदियां रक्त जैसी लाल हो चुकी थीं। लोग चीखते चिल्लाते हुए कहते, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, ये प्रलय की आहट है। 4, मानव का पतन। लोगों का चेहरा बदल चुका था। आंखों में पागलपन और दिलों में दानवता थी। पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन गया था। लोग धन के लिए अपने ही परिजनों की हत्या कर रहे थे। जिस इंसान को देखो उसकी जुबान पर झूठ और हाथों में खून लगा होता। बुजुर्ग लोग भयभीत होकर कहते, यह वही समय है जब मनुष्य पशु से भी गया गुजरा हो जाएगा। 5, दानवी शासक। राजनीति और सत्ता पर अब दानवी शासकों का कब्जा था। वे प्रजा के सेवक नहीं बल्कि लुटेरे थे। लोगों पर कर इतना लगाया जाता कि वे खाने तक को मोहताज हो जाते। न्याय बिक चुका था। अदालतों और दरबारों में केवल ताकतवर की चलती थी। गरीब और सत्य बोलने वाले को कुचल दिया जाता। 6, युद्ध की आंधी। धरती के कोने कोने में युद्ध भड़क उठे। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े देश एक दूसरे पर टूट पड़े। परमाणु हथियारों ने धरती पर अंधकार छा चुका था। युद्ध, अकाल, पाप और मृत्यु हर कोने में फैली थी। तभी आसमान में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है। लोग डरकर आसमान की ओर देखते हैं। एक कल्कि अवतार का जन्म। शंभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर एक दिव्य बालक जन्म लेता है। शास्त्रों में लिखा है, युग के अंत में वही बालक कल्कि बनेगा। यह बालक साधारण नहीं था। जन्म के समय ही उसके शरीर से तेजोमय आभा निकल रही थी। ऋषिमुनियों ने देखकर घोषणा की, यह वही है जो अधर्म का अंत करेगा। 2, दिव्य शक्ति की प्राप्ति। युवा होने पर भगवान शिव ने उसे अमोघ शस्त्र प्रदान किया। उसके हाथ में थी एक ज्वलंत तलवार जो अंधकार को चीर सकती थी। उसके साथ था देवदत्त नामक श्वेत अश्व, सफेद घोड़ा। जब वह अश्व पर सवार होता तो उसके कदमों की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती। 3, अधर्म का सहार। कल्कि ने सबसे पहले उन दानव जैसे शासकों का वध किया जो जनता का खून चूस रहे थे। जहां जहां वह गया वहां अधर्मियों की चीखें गूंज उठीं। उसकी तलवार की चमक देखकर दुष्ट कांपने लगे। कहा जाता है, कल्कि की तलवार एक ही वार में पापियों की आत्मा को भस्म कर देती थी। 4, युद्ध का महासागर।
पूरा संसार युद्ध भूमि बन चुका था। कल्कि अपने अश्व पर सवार होकर दुष्टों का विनाश कर रहे थे। उनके पीछे पीछे सत्य और धर्म के योद्धा जुड़ने लगे। हजारों की सेना उनके साथ थी। दूसरी ओर असंख्य पापी और दानव खड़े थे। आकाश गरज रहा था, धरती कांप रही थी, तलवारें टकरा रही थीं, रक्त की नदियां बह रही थीं। यह युद्ध किसी राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। 5 प्रलय का दृश्य। सूरज अपनी आग से झुलसा रहा था। चांद खून की तरह लाल था। पृथ्वी के कोने कोने में आग की लपटें उठ रही थीं। परंतु इस अंधकार के बीच कल्कि की तलवार से प्रकाश फैल रहा था। 6 अधर्म का अंत। एक एक कर सारे अधर्मी, पापी और दानव परास्त हुए। राजमहल ढह गए। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले शासक मारे गए। लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। 7 सतयुग की शुरुआत। कल्कि ने घोषणा की, अब धर्म की स्थापना होगी। पृथ्वी पर फिर से हरियाली लौट आई। नदियां निर्मल बहने लगी। लोगों के हृदय से लोभ, क्रोध और पाप समाप्त हो गया। सत्य, दया और धर्म का युग, सतयुग पुनः शुरू हो गया। निष्कर्ष, कल्कि पुराण हमें यह